गंजी बहू की रसोई। विमला आज अपनी सहेली कौशल्या के बेटे की शादी में गई हुई है। उन्होंने खाना खाया और सभी मेहमानों से मिली। तभी उसकी सहेली कौशल्या उसके पास आई और बोली, विमला, खाना खा लिया ना तूने? हाँ हाँ कौशल्या, खाना बड़ा अच्छा बना था। विमला, अब तो तेरा भी बेटा शादी के लायक हो गया, तुझे भी उसकी शादी कर देनी चाहिए। कौशल्या, तू तो जानती है मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके लंबे लंबे बाल हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, जिसका दिल अच्छा हो, जिसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हो। अरे विमला, वो रही किरण। किरण लाखों में एक है और बिल्कुल वैसी है जैसी तुझे चाहिए। तभी कौशल्या को किसी ने आवाज दी और वो वहां से चली गई। कौशल्या ने जिस लड़की को विमला को दिखाया था, विमला उसे लगातार देखे जा रही थी। वो लड़की मेहमानों को पानी पिला रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत को धक्का लगता है और वो गिर जाती है। किरण दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? लगता है आपके पैर में मोच आ गई है। चलिए अंदर, मैं आपके पैर में अभी बाम लगा देती हूँ। किरण उस बूढ़ी औरत को अंदर लेकर जाती है। विमला भी किरण के पीछे पीछे जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखती है कि किरण उस औरत के पैरों में बाम लगाती है और फिर कहती है, माँ जी, अब आपको ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, भगवान तेरा भला करे। तेरे जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं अब इस धरती पर। विमला को किरण बहुत पसंद आती है। अपने घर आने के बाद विमला अपने घर वालों से बात करती है और किरण के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। मुकेश के साथ साथ सभी को वो लड़की बहुत पसंद आती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों के घर में धूमधाम से शादी की तैयारी होने लगती है। जल्दी ही शादी का दिन भी आ जाता है और फिर किरण शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन नई दुल्हन को देखने काफी सारे मेहमान घर में आते हैं। तब किरण की सास किरण से कहती है, किरण बहू, ऐसा करो, सभी मेहमानों के लिए हलवा बना लो। जी माँ जी, मैं अभी बना लेती हूँ। अब किरण किचन में जाती है और सभी मेहमानों के लिए हलवा बनाना शुरू करती है। साथ ही किरण अपने बालों को भी ठीक करती है। हलवा बनाकर वो सभी को हलवा लाकर देती है। सभी मेहमान किरण को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी किरण की नंद काजल अपने भाई मुकेश से कहती है, देख रहे हो भैया, सभी लोग भाभी की कितनी तारीफ कर रहे हैं। माँ ने आपके लिए लाखों में एक लड़की ढूंढी है। हाँ काजल, ये बात तो सही है। किरण लाखों में एक है। सभी को हलवा परोसने के बाद किरण अपनी सास को हलवे की कटोरी देती है। जैसे विमला हलवे का पहला चम्मच उठाती है तो देखती है कि हलवे में बाल था। विमला आसपास देखती है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद वो चुपचाप से वो बाल निकाल कर फेंक देती है और किरण से कहती है, किरण बहू, मेरा अभी मीठा खाने का मन नहीं है, इसलिए ये हलवा तू ले जा। सभी फिर लोगों के जाने के बाद विमला अपनी बहू के कमरे में जाती है और कहती है, बहू, हलवा तो तुमने अच्छा ही बनाया होगा, लेकिन उसमें बाल निकल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाया। क्या माँ जी, हलवे से बाल निकल गया था? सॉरी माँ जी, गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं किरण, आगे से तुम ध्यान रखना। विमला ऐसा कहकर चली जाती है। विमला के जाने के बाद किरण अपने मन में सोचती है, हे भगवान, पता नहीं कैसे मेरे बाल गिर गए। आज तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। शाम को किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी बताइए, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू, अपनी ही पसंद से खाना बना लो, जो तुम बनाओगी हम सभी खा लेंगे। इसके बाद किरण किचन में जाती है और सारा खाना बना लेती है और टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी काजल के खाने में बाल निकल जाता है। काजल गुस्सा होते हुए कहती है, माँ, खाने में बाल है। काजल इस बाल को अपने खाने से निकाल कर सभी को दिखाते हुए कहती है, ये क्या बात हुई माँ? खाने में बाल डालकर खाना कौन बनाता है? मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। काजल ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी विमला भी किरण पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या बहू, तुम्हें कहा था ना कि इस बार से ध्यान रखना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम खाना बनाते समय किस ध्यान में खोई रहती हो कि तुमसे अपने ही बाल नहीं संभाले जाते। सॉरी माँ जी, गलती से कोई बाल आ गया होगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जैसे तैसे विमला का गुस्सा शांत होता है। अगले दिन किरण जैसे ही सोकर उठती है और उसने घड़ी देखी तो काफी देर हो चुकी थी। किरण अपने आप से बोली, हे भगवान, मुझे उठने में इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी से किचन में जाती हूँ। इसके बाद किरण जल्दी जल्दी फ्रेश होकर किचन में पहुंचती है तो देखती है कि नाश्ता बन चुका था। किरण कहती है, वो माँ जी, आज अलार्म नहीं बजा, इसलिए उठने में देरी हो गई। कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी। नाश्ता मैंने बना दिया, तुम ऐसा करो, सभी को नाश्ता लगा दो। जी माँ जी, मैं अभी लगा देती हूँ। किरण सभी को नाश्ता लगाती है और साथ ही वो अपने देवर और अपनी नंद का टिफिन भी पैक करके देती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। दोपहर में किरण अपने कमरे में आराम कर रही थी। तब मुकेश कमरे में आता है और कहता है, किरण, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, चलो तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाता हूँ। किरण मुकेश की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपने लंबे बालों को संवारती है। फिर दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर जब शाम को वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में सभी लोग बहुत गुस्से में हैं। क्या हुआ माँ जी, आप लोग बहुत गुस्से में लग रही हैं? भाभी, आज हुआ ही कुछ ऐसा है।
अरुण, आखिर ऐसा क्या हो गया? भैया, आज मेरे बॉस ने मेरे साथ लंच शेयर किया। पहले तो उन्होंने खाना खाया और खाने की बहुत तारीफ की, फिर खाने से बाल निकल गया और मेरी बहुत इंसल्ट हुई। ये सुनकर किरण डर जाती है और कहती है, सॉरी भैया, वो मैं। ये सुनकर किरण के ससुर कहते हैं, अब जाने भी दो अरुण, गलती से हुआ है, आगे से बहुत ध्यान रखेगी। अगली बार किरण अपने बालों में टोपी लगाकर खाना बनाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और किरण के बनाए हुए खाने में बाल नहीं निकलते। एक दिन किरण सास से कहती है, किरण बहू, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों सास बहू जाकर खरीद लाते हैं। जी माँ जी, चलिए ना। दोनों सास बहू सब्जियां खरीदने के लिए जाती हैं। तभी विमला को उसकी सहेली शोभा मिलती है। विमला शोभा से बात करती है। तब शोभा विमला की बहू की तारीफ करते हुए कहती है, विमला, मैंने तेरी बहू के लंबे लंबे बालों की तो बहुत तारीफ सुनी थी। सचमुच तेरी बहू के बाल तो बहुत सुंदर है। हाँ शोभा, मैं तो लंबे बालों वाली बहू देख कर ही लाई हूँ। ये सुनकर किरण अपने मन में कहती है, बहू के लंबे बाल तो पसंद है, लेकिन धोखे से वो बाल कभी खाने में गिर जाते हैं तो इन लोगों को वो नहीं चलता। अरे इन्हें तो कोई गंजी बहू मिलनी चाहिए थी, तभी पता चलेगा बालों की इम्पोर्टेंस। समय बीतता है, लेकिन किरण के लाख संभालने पर भी कभी न कभी उसके बाल खाने में निकल ही आते थे। इस बात से उसके ससुराल वाले बहुत परेशान थे और बीतते समय के साथ अरुण की शादी उसकी पसंद से कॉलेज में पढ़ रही लड़की रश्मि से तय हो जाती है। धूमधाम से शादी की तैयारियां होती हैं और जल्दी ही रश्मि शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। रश्मि के बाल भी बहुत सुंदर और लंबे लंबे थे। सभी लोग रश्मि के बालों की भी बहुत तारीफ करते हैं। काजल कहती है, किरण भाभी, आज तक तो सिर्फ आपके ही बाल लंबे और सुंदर थे, लेकिन अब तो रश्मि भाभी के बाल आपसे भी ज्यादा घने, लंबे और खूबसूरत हैं। काजल की बातों को काटते हुए किरण की सास कहती है, बहू, बातें तो होती रहेंगी, नई बहू के स्वागत में जरा कुछ अच्छा सा खाना तो बना लो। जी माँ जी। किरण किचन में जाती है और खाना बनाते हुए अपने आप से कहती है, जिसको देखो रश्मि के बालों की तारीफ करने में लगा हुआ है। ये भगवान, कहीं आज मेरे बाल फिर से खाने में ना आ जाए, वरना रश्मि के सामने माँ मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। किरण अपने बालों को बांध लेती है और खाना बनाती है। फिर सभी को खाना सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी विमला के खाने में बाल आ जाता है। रश्मि के सामने ही विमला किरण पर गुस्सा करने लगती है। कितनी बार समझाया है किरण कि अपने बालों को संभाल कर रखो, लेकिन शायद तुम्हें खाना बनाना ही नहीं है रसोई में। अपनी सास की बातें सुनकर किरण को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए कहती है, आजी, मेरे बाल टूट कर गिर जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? कितना संभाल के रखती हूँ मैं अपने बालों को, लेकिन तब भी कोई न कोई बाल खाने में आ ही जाता है। और ऐसा कहकर किरण रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तब अरुण कहता है, अरे ऐसा भी क्या हो गया माँ, जो आपने भाभी को इतना बुरा भला कह दिया? अगर इनके बाल झड़ते हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? खैर कोई बात नहीं, अब रश्मि आ गई है ना, तो भाभी ऊपर का काम कर दिया करेंगे और खाना रश्मि बना लिया करेंगे। काजल, ये बात तुम भाभी को बता दो। सभी लोग अरुण की बातों से सहमत होते हैं। फिर रश्मि कहती है, माँ जी, अरुण सही कह रहे हैं। वैसे भी मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मैं खाना बना लूंगी, और घर में इतने सारे काम होते हैं, भाभी बाकी के काम देखा करेंगी। अब काजल किरण के कमरे में जाती है और सारी बातें बताती हुई कहती है, भाभी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको खाना ही नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपके बाल ही नहीं निकलेंगे खाने में। क्या सच में काजल? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन रश्मि बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाकर बाहर आती है और किचन में खाना बनाती है। किरण उसे देखकर सोचती है, कितनी सुंदर हेयर स्टाइल की है इसने। ये रोज अलग अलग हेयर स्टाइल करती है, लेकिन फिर भी इसके बाल खराब नहीं होते और ना ही टूटते हैं। एक मैं हूँ, अपने बालों में इतनी कंघी करती हूँ और कोई फालतू हेयर स्टाइल भी नहीं बनाती, फिर भी मेरे बाल इतने टूटते हैं। दूसरी तरफ रश्मि किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, भाभी कैसे खाना बनाती होंगी? किचन में इतनी गर्मी है यहाँ पर, और मेरे इन बालों की वजह से तो मुझे और गर्मी लग रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि दरवाजा बंद कर देती हूँ। रश्मि दरवाजा बंद करके सारा खाना बना लेती है और सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना भी सभी को बहुत पसंद आता है। रश्मि के ससुर कहते हैं, अरे सच में बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाने कि पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। हाँ भाभी, आपने खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है। तभी विमला किरण को ताने देती हुई कहती है, हाँ, खाना तो अच्छा बना ही है, लेकिन साथ में उससे अच्छी बात यह है कि खाने में कोई बाल नहीं है। किरण को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब तो रोज ही ऐसा होता है। रश्मि खाना बनाती है और वो खाना सभी को बहुत स्वादिष्ट लगता है और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन रश्मि जब भी किचन में काम करती तो वो दरवाजा अक्सर बंद कर लिया करती और दरवाजा बंद करने का कारण पूछने पर वो कहती, दरअसल माँ जी, मैं सब्जियों में अलग अलग तरह के तड़के लगाती हूँ, तो कहीं उसकी खुशबू बाहर आएगी तो आप लोगों को छींक आएगी, बस मैं इसलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ।
इसलिए कोई भी रश्मि से कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे सभी लोग रश्मि को बहुत रिस्पॉन्स करने लगे थे और बेचारी किरण खुद को अपेक्षित महसूस करती है। एक दिन किरण की सास किरण से कहती है, किरण बहू, रश्मि बहू ने खाना बना दिया है, बाकी का सारा काम तू कर लेना। आज मैं उसे अपनी सहेलियों से मिलवाने ले जा रही हूँ। ऐसा कहकर विमला उसे लेकर चली जाती है और किरण पूरे घर का काम करती है। वो लोग वापस आते हैं तो काजल कहती है, किरण भाभी प्लीज शाम का काम आप देख लेना, क्योंकि मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं तो मैं उन्हें रश्मि भाभी से मिलवाना चाहती हूँ। ठीक है काजल। किरण को यह सब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किरण रश्मि से कहती है, रश्मि, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगी? अरे भाभी, इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है, पूछो ना। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं और तुम अपने बालों की कितनी सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाती हो। मुझे तो कोई भी हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता। तुम मेरे सामने अपने बालों की हेयर स्टाइल बनाकर बताओ ना, अगर मैं सीख जाऊंगी तो मैं भी बना लूंगी। किरण की बात सुनकर रश्मि घबरा जाती है और कहती है, नहीं भाभी, हेयर स्टाइल बनाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे घंटों लगते हैं। अगर मैंने अभी अपने बाल बिगाड़ लिए तो बहुत देर हो जाएगी, और खाने में देर हुई तो आपको तो पता है माँ जी गुस्सा करेंगी। मैं फिर कभी बताऊंगी। किरण समझ जाती है कि रश्मि बात को टाल रही है, इसलिए फिर किरण कहती है, अच्छा बालों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? तुम क्या कुछ अलग मसाले इस्तेमाल करती हो? नहीं भाभी, बस खाना बनाने की थोड़ी सी तरीका और थोड़ा ज्यादा मन लगाकर खाना बनाती हूँ, बस खाना बहुत अच्छा बन जाता है। रश्मि ऐसे ही बात को टालकर वहां से चली जाती है। फिर किरण अपने मन में कहती है, रश्मि ने मेरी बातों को ऐसे क्यों टाल दिया? जरूर वो खाने में कुछ ऐसे मसाले मिलाती है जो मुझे नहीं पता। मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर वो अपने खाने में ऐसा क्या डालती है जो सभी को इतना पसंद आता है। सभी उसके गुणगान करते नहीं थकते, लेकिन मैं उसे मसाले डालते हुए देखूंगी कैसे? वो तो किचन का दरवाजा बंद करके खाना बनाती है। जरूर वो इसीलिए किचन का दरवाजा बंद करके खाना बनाती है ताकि कोई उसे देख ना सके, लेकिन मैं तो देख कर रहूंगी। किरण किचन के बाजू वाले कमरे में जाती है, जहां पर किचन की तरफ एक खिड़की थी जो कि काफी ऊपर थी। किरण स्टूल रखकर उस खिड़की तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे खिड़की खोलती है, लेकिन अंदर का सीन देखकर किरण के होश उड़ जाते हैं। वो अपने आप से कहती है, अच्छा तो ये राज है किचन बंद करके खाना बनाने का। अब किरण अपने कमरे में जाती है और अपने पति को सारी बातें बताते हुए कहती है, मैं आज ये बात सबको बता दूंगी। जब सच सामने आएगा तब लोगों को पता चलेगा कि तुलना तो हर चीज में होनी चाहिए, सिर्फ खाना बनाने में ही क्यों। सारी बातें सुनकर मुकेश अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, देखो किरण, जो हुआ उसे वहीं तक रहने दो। अगर किसी को यह राज पता चल गया ना तो बहुत गलत होगा, इसलिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। तब किरण अपने आप से कहती है, ठीक है मुकेश, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसी बातें तो ज्यादा दिन छुपती नहीं है। एक न एक दिन घर में सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे अपने लिए कुछ चीज लानी है तो मैं आज बाजार जा रही हूँ। भाभी मुझे भी बाजार में काम है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहू बाजार तो मुझे भी जाना है। वैसे रश्मि जब से शादी करके आई है तब से हमने उसे शॉपिंग नहीं कराई ना। ऐसा करते हैं कि सभी साथ में मिलकर मॉल चलते हैं, इसी बहाने हम सबकी शॉपिंग भी हो जाएगी और रश्मि को भी हम शॉपिंग करा देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, सब चलते हैं। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर रश्मि एक नई हेयर स्टाइल के साथ बाहर आती है। काजल कहती है, अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है। ये देखकर किरण मन ही मन सोचती है, अब इन्हें सच्चाई कौन बताए। सभी लोग शॉपिंग के लिए घर से निकल पड़ते हैं। वो एक मॉल में जाते हैं। विमला सभी से कहती है, सभी लोग अपने अपने लिए अपनी पसंद की चीजें देख लो। चलिए जी, हम भी आपके लिए जूते देख लेते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग पर लग जाते हैं, लेकिन किरण की नजर रश्मि पर ही रहती है। रश्मि को एक बहुत सुंदर सैंडल दिखाई देती है। रश्मि काजल से कहती है, काजल दीदी, ये सैंडल कितनी सुंदर है ना। हाँ भाभी, सचमुच बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई करके देखो ना। अब रश्मि सैंडल ट्राई करने के लिए नीचे झुकती है तो उसके सिर में लगा विग गिर जाता है। जैसे ही विग नीचे गिरता है, काजल चौंक जाती है और आवाज देती है, माँ माँ। काजल की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आते हैं और देखते हैं कि रश्मि के सिर पर तो बाल ही नहीं है, वो गंजी है। मॉल के सभी लोग भी रश्मि को घूर घूर कर देख रहे थे और हंस रहे थे। ये देखकर रश्मि घबरा जाती है। विमला गुस्से में रश्मि से कहती है, चलो अब सभी घर चलते हैं। सभी लोग कार में बैठकर घर आ जाते हैं। तब विमला कहती है, रश्मि बहू, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने ये बताया ही नहीं कि तुम गंजी हो और विग लगा लगा कर आज तक हमें बेवकूफ बनाती रही। अरे तुमसे तो अच्छी मेरी किरण बहू है, कम से कम उसके बाल असली तो है। इतना बड़ा धोखा देने के बाद तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ये सारी बातें सुनकर उसके ससुर कहते हैं, विमला ऐसी भी क्या बात है, गलती इंसान से ही तो होती है, जाने दो। ये गलती नहीं, जानबूझकर की गई गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है।
ये सारी बातें सुनकर अरुण कहता है, नहीं माँ, रश्मि ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं रश्मि के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था, जब रश्मि को मैंने शादी के लिए प्रपोज किया था। नहीं अरुण, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? ऐसी क्या कमी है मुझ में? अरुण, कमी तुम में नहीं, मुझ में है। ऐसा कहकर रश्मि अपने सिर से अपना विग हटा देती है और रोते हुए कहती है, ये देखो अरुण, मेरे सर पर बाल नहीं, मैं गंजी हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ? अरुण, मैं हमेशा से गंजी नहीं थी, मेरे बाल बहुत सुंदर थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे बाल झड़ने लगे और एक समय के बाद मैं पूरी तरह गंजी हो गई। माँ से पूछने पर पता चला मेरी नानी गंजी हुआ करती थी, इसीलिए मुझ में मेरी नानी के जीन्स ट्रांसफर हो गए और मैं गंजी हो गई। यह जेनेटिक प्रॉब्लम है। रश्मि की बात सुनकर अरुण बोला, रश्मि, तुम्हारे बालों के होने या न होने से तुम्हारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं है, और मुझे तो तुम बिना बालों के भी खूबसूरत लगती हो, इसीलिए मेरा तुमसे शादी का फैसला अटल है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन अरुण, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ को लंबे बालों वाली लड़की पसंद है। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ये बात हम उन्हें नहीं बताएंगे। लेकिन अरुण, ये तो माँ जी को धोखा देना होगा। नहीं रश्मि, ये कोई धोखा नहीं होगा। कभी कभी भलाई के लिए एक झूठ तो भगवान भी माफ कर देते हैं। और इस तरह मैंने ही रश्मि को अपनी सच्चाई बताने से मना कर दिया था, लेकिन वो इत्तेफाक से आज आपके सामने आ ही गई। सारी बातें सुनकर रश्मि के ससुर बोले, विमला, सुना तूने? हमारी बहू धोखेबाज नहीं है। मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी बहू धोखेबाज हो ही नहीं सकती। अब जाने दो इन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया। बच्चों की खुशी है, हमारी खुशी है। विमला को ये सारी बातें अच्छी तो नहीं लगती और ना ही उसका गुस्सा शांत होता है, लेकिन तब भी वो अपने परिवार की खातिर मान जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन रश्मि बहू, आज के बाद तुम अपना ये विग लगा कर ही रखना, वरना मैं बाहर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसा कहकर विमला अंदर चली जाती है। अगले दिन से विमला रश्मि से बात करना बंद कर देती है और रश्मि से काफी ओखड़ी हुई रहती है। रश्मि को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। एक दिन रश्मि ने सभी के लिए कॉफी बनाई। रश्मि सभी को कॉफी दे रही थी, तभी वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे पता है कि आपको ज्यादा मीठी कॉफी पसंद है, इसलिए ये फीकी कॉफी मैंने आपके लिए बनाई है। लेकिन विमला रश्मि की बात को काटती हुई बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज मैं कॉफी नहीं पीऊंगी। ऐसा कहकर विमला अंदर चली जाती है। रश्मि को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी किरण रश्मि के पीछे उसके कमरे में जाती है और उसे चुप कराती हुई कहती है, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाल नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ जी को भी धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। भाभी, मैंने हर मुमकिन कोशिश की मेरे सर पर बाल आ जाए, लेकिन मेरे सर पर बाल नहीं आए तो मैं क्या करूं? रश्मि, तुम इतनी चिंता मत करो। हमारे गांव में एक वैद्य जी हैं जो गंजेपन का इलाज करते हैं। उनसे इलाज करवाने के लिए लोग दूर दूर से आते। मैं आज ही माँ से बात करती हूँ और तुम्हारे लिए दवाइयाँ मंगवाती हूँ। तुम देखना कि तुम्हारे बाल भी बिल्कुल ठीक पहले जैसे आ जाएंगे। फिर हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर नई नई हेयर स्टाइल बनाएंगे और फिर हमारी सासू माँ अपनी दोनों बहुओं के बालों से परेशान हो जाया करेंगी और हमें डांट लगाएंगी। रश्मि किरण की बात सुनकर हंस पड़ती है और उसे तसल्ली भी मिलती है। ऐसी समय बीत रहा था कि एक दिन की बात है। विमला अपनी दोनों बहुओं से कहती है, रश्मि, किरण, तुम्हारी बुआ सास की पोती का जन्मदिन है, तो हम सभी शिमला जा रहे हैं। अपनी अपनी पैकिंग कर लेना। और रश्मि बहू, अपना विग ठीक से लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वहां तुम्हारा विग निकल जाए और तुम हम सबकी बेइज्जती करा दो। जी माँ जी। अब सभी लोग तैयार होकर गोपाल जी की बहन शर्मिला देवी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी वो लोग शर्मिला देवी के यहाँ पहुंच जाते हैं। शर्मिला देवी सबका स्वागत करती हैं, फिर सभी को अपनी इकलौती बहू से मिलाते हुए कहती है, भैया भाभी, इनसे मिलो, यह है मेरी बहू निकिता। प्यार से हम सभी इसे निक्की कहते हैं। तभी निक्की की 8 साल की बेटी महक वहाँ सामने आकर कहती है, दादी, मुझे तो आपने किसी से मिलवाया ही नहीं, मुझे तो सभी बच्ची समझते हैं। सभी लोग महक की बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। अब सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और बातें करते करते शाम हो जाती है। तभी निकिता कहती है, माँ जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं तब तक सबके लिए खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं निकिता भाभी, आप अकेले क्यों खाना बनाओगी? मैं और रश्मि भी किचन में आपकी मदद करेंगे। ये सारी बातें सुनकर शर्मिला कहती है, कुछ भी कहो विमला, तो बड़ी भाग्यवान है जो तुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली। निकिता को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे किरण और रश्मि भी जाती हैं। तीनों बहुएं साथ मिलकर खाना बनाती हैं और फिर सभी को खाना खिलाती हैं। और खाना खाते खाते शर्मिला कहती है, रश्मि बहू, ये पनीर की भुर्जी तुमने बनाई है ना, बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। तब निकिता अपनी सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, क्या जरूरत है आपको अपने भाई की बहू की इतनी तारीफ करने की? क्या आप मुझे उनके सामने नीचा दिखाना चाहती हैं? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस। मुझे मत बताइए माँ जी, मुझे सब पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए जानबूझकर ये सब करती हैं। अब अगर आपने उनकी तारीफ और मेरी एक भी बुराई की तो अच्छा नहीं होगा।
धीरे बोलो निकिता बहू, कहीं वो लोग सुन लेंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी निकिता की बेटी महक ये सुनकर कहती है, माँ दादी को इस तरह क्यों डांट रही हो? अपने कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। वो रोती हुई वहां से चली जाती है और निकिता भी गुस्से में वहां से निकलकर चली जाती है। शर्मिला को नहीं मालूम था कि विमला दरवाजे के पीछे खड़ी है, ये सब कुछ सुन रही थी। ये सब सुनकर विमला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शाम को बर्थडे पार्टी चल रही थी। बर्थडे का केक कटता है और सभी सेलिब्रेट करते हैं। फिर निकिता सभी मेहमानों को केक लाकर देती है। तभी निकिता विमला को भी केक देती है। विमला जैसे ही केक ले रही होती है तभी कटोरी स्लिप हो जाती है और निकिता की साड़ी पर गिर जाती है। अपनी साड़ी खराब होता देख निकिता बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, माँ जी आपको कटोरी पकड़ने की तमीज नहीं है क्या? खामखा मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। ये सुनकर रश्मि और किरण दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, निकिता भाभी तमीज से बात करो, वो तुमसे बड़ी हैं और उससे भी बड़ी बात वो हमारी सास हैं और हमारे लिए वो माँ समान है और हमारी माँ को इस तरह से हमारे सामने कोई बेइज्जत करे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किरण भाभी सही कह रही है, अगर तुम कहोगी तो इससे 4 गुना महंगी साड़ी हम तुम्हें खरीद कर दे देंगे, लेकिन अपनी सास की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों का गुस्सा होते देख निकिता गुस्से में अंदर चली जाती है। पहली बार विमला को यह एहसास होता है कि उसकी बहुएं लाखों में एक हैं, लेकिन उसे अपनी बहुओं का निकिता को इस तरह चिल्लाना भी ठीक नहीं लगा। वो निकिता के कमरे में जाती है और कहती है, निकिता बहू माफ करना, मेरी बहुएं थोड़ा ज्यादा ही बोल गई, लेकिन तुम्हें भी अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन अपनी सास को बुरा भला कहते सुन लिया था। मैं उसी दिन ही तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बहू तुम्हारी सास तुम्हारी माँ समान है, उनसे अच्छे से बात किया करो। आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले तो अच्छा है। ऐसा कहकर निकिता वहां से चली जाती है। वो लोग पार्टी में आ जाते हैं। तभी महक अपनी माँ के पास आकर कहती है, चलो माँ मैं तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलवाती हूँ। हाँ बेटा चलो। निकिता ऐसा कहकर अपने पैर आगे बढ़ाती है तो धोखे से उसका पैर महक की फ्रॉक पर पड़ जाता है। ये देखकर महक गुस्सा होते हुए कहती है, माँ तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या? मेरी इतनी सुंदर फ्रॉक पर पैर रखकर उसे गंदा कर दिया, थोड़ी भी तमीज नहीं है। अब मुझे नहीं मिलवाना आपको अपने दोस्तों से। ऐसा कहकर महक चली जाती है। तब किरण निकिता से कहती है, देखा भाभी, जैसा व्यवहार आप अपने बड़ों के साथ करोगे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे, क्योंकि वो आपको देखकर ही सीखते हैं। अभी भी समय, अपने आप को बदल दीजिए। यह सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, आप लोग सच कहते हो। मेरी बेटी ने अगर मुझसे बदतमीजी की है तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है और आज ही मैं अपनी गलती सुधारूंगी। ऐसा कहकर निकिता सबसे माफी मांगती है। सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और हंसी खुशी पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन वे सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर एक पार्सल मिलता है और किरण खुश होते हुए कहती है, रश्मि ये देखो, मैंने तुम्हें एक वैद्य के बारे में बताया था ना, मेरी माँ ने उनसे बात करके दवाइयाँ भेज दी हैं। अब तुम यही दवाइयाँ लगाना। अब रश्मि भी वो दवाइयां लगाना शुरू कर देती है। थोड़े ही दिनों में उसके बाल उगने लगते हैं और फिर धीरे धीरे लंबे हो जाते हैं। अब दोनों लंबे बालों वाली बहुएं मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं और उनकी सास भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है।